नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अपना बायोलॉजी टीचर आशीष। और तो चलिए आज का बैच और आज की क्लास शुरू करते हैं। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? खुशी होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए, कल का हमारा टॉपिक आपको याद ही होगा। सर हम रिवाइज करके नहीं आए हैं, तो बेटा पुन्ना पलट लो, पुन्ना पलट के एक बार देखो कल का टॉपिक क्या था। सर हमारा कल का टॉपिक था सर हमारा कल का टॉपिक था माइटोसिस। सर हमारा कल का टॉपिक था माइटोसिस, मियोसिस। सर हमको दोनों के बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन हो गया था सर, हमको सब आ गया था। तो सर अब इस टॉपिक को क्यों उठा रहे हो? आगे बढ़ो। नहीं बेटा, टॉपिक को ऐसे नहीं ख़त्म कर दे। अब बेटा मेरा ये पढ़ाने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों के मन में कई सारे डाउट आए। सर कौन से डाउट आए? सर बच्चे कितना सवाल पूछते हैं। बेटा ये सब डाउट आपके मन में भी आएंगे, तो क्यों ना मैं यहीं पर उसको आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपके मन में आने वाले जो डाउट है, जो आगे आएंगे, वो मैं अभी क्लियर कर दूं। कैसी रही? ठीक। तो इसी तरह मैं करूँगा, शुरू के कुछ मिनट डाउट डिस्कस कर लूँगा जो बच्चे मुझसे क्लास के बाद पूछते हैं। ठीक। तो सर सबसे पहला डाउट, एक बच्चा खड़ा हुआ क्लास के बीच में पूछ रहा है, बेटा सर जी। मैं बोला बोलो बेटा। सर आपने बोला था कि मियोसिस डिप्लॉइड में आपने करा के दिखाई थी। सर हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड पे भी क्या मियोसिस होती है? तो मेरा उसका जवाब, क्वेश्चन समझ गए? सर डिप्लॉइड में आपने मियोसिस करा के दिखाई थी। सर डिप्लॉइड में आपने मियोसिस करा के दिखाई थी। यहाँ पर उसका न्यूक्लियस 2n था। सर इसका डिप्लॉइड लिया है आपने, मतलब न्यूक्लियस डबल होगा सेट ऑफ क्रोमोसोम से, मतलब 2n होगा। सर आपने इसका मियोसिस कराया था, हैप्लॉइड बनाया था। सर यहाँ पर 4 सेल बनती हैं, याद है ना बेटा? इस पे 4 सेल बनती हैं। यहाँ पर सबकी प्लॉइडी क्या रहेगी? n। रिडक्शनल डिवीजन भी इसको बताया था मैंने। क्या था? रिडक्शनल डिवीजन। ये सब पिछला टॉपिक है बेटा, इसीलिए जल्दी बता रहा हूँ, डिटेल पे पिछले लेक्चर में बता दिया। ठीक। 2n से क्या बन गया था? n। तो बच्चों के मन में सवाल क्या आया था कि सर क्या ये केवल डिप्लॉइड पे ही होगी? वो पूछ रहा है सर हैप्लॉइड पे भी क्यों नहीं हो? सर हैप्लॉइड पे भी मियोसिस कराओ, हैप्लॉइड को भी मियोसिस कराओ। सर ट्रिप्लॉइड पे भी मियोसिस कराओ, ट्रिप्लॉइड पे भी मियोसिस कराओ। ट्राई मतलब 3n, ट्रिप्लॉइड, हैप्लो का मतलब सिंगल, 1n हैप्लॉइड। तो उसका सवाल तो बढ़िया था। तो मेरा जवाब, बेटा प्लॉइडी का क्या मतलब बताया था? सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी का क्या मतलब बताया था? सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो बेटा ये आपका एक सेट है। अब इस पे कोई भी गिनती के क्रोमोसोम हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मैं क्या मान ले रहा हूँ? 3। क्या मान ले रहा हूँ? 3, 1 2 3 बेटा, 1 2 3। अभी ये एक ग्रुप है तो क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। इसी तरह 2 ग्रुप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड। 3 हो जाएंगे तो कैसे हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड। सर अब बच्चे का सवाल था कि सर हैप्लॉइड में मियोसिस क्यों नहीं होता, केवल डिप्लॉइड पे मियोसिस क्यों होता है? तो मैंने बोला बेटा ना हैप्लॉइड पे मियोसिस होता है, ना ट्रिप्लॉइड में मियोसिस होता है। उसका रीज़न दिया मैंने। सर ये जैसे 3 क्रोमोसोम है, एक सेट है, हैप्लॉइड है ये। अब इसका मियोसिस कराना है तो मतलब इसका आधा कराएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है? 2n का n। तो अगर इनिशियल कंटेंट n है न्यूक्लियस का, तो अब कितना हो जाएगा? n/2। n का n/2, तो मतलब इसका एक का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, आधा। अब ये बताओ मुझे, 1 2 3 है क्रोमोसोम, इस पे इलेक्ट किया है 3 है, 1 2 3 है। अब बेटा इन सब क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है जीन में होता है आपके कैरेक्टर कैसे? सर कैरेक्टर बोले तो क्या बेटा? जैसे आपका हेयर कलर, आपकी आंखें, शरीर, अंग जितना है, बॉडी का स्ट्रक्चर, हाइट, सब कुछ आपके जीन में मौजूद होता है। तो वही जीन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। अब बेटा पूरे शरीर के जितनी भी चीज़ हैं, जितना भी स्ट्रक्चर है, वो सब जीन के अंदर कोडिंग के फॉर्म में सेव होता है। अब वो जीन बताएगा कि क्या, कब, कहाँ बनना है। तो ये सब क्रोमोसोम है। ये पूरे मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होगा, ये ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब ये तीनों क्रोमोसोम में सारे कैरेक्टर लिखे हुए होंगे। इसमें कुछ होगा, इसमें मान लो हो गया बेटा हाइट का, और भी कई होंगे। इस पे हाइट का हो गया, इस पे किसका हो गया? कलर का। इस पे किसका हो गया? बोलो, अरे कुछ भी बोल दो बेटा, शरीर का अपना। सर आंखों का ले लो, आंखों का आई,
ठीक, इन सब में इस सब का कैरेक्टर का जीन मौजूद है। ठीक, अब सर क्या सवाल है, सर इसका म्यूसिस n का म्यूसिस कराएंगे n/2, मतलब सर इसका आधा कराएंगे तो मतलब सर जो नया सेल बनेगा उस पर मान लीजिए कुछ ऐसा आएगा, आधा अधूरा क्रोमोसोम आएगा, तो उस पर केवल हाइट आ पाएगी सर, और सर उस पर केवल कलर आ पाएगा, लेकिन जो आई है तो आई बनी नहीं पाएगी। इसी तरह हो सकता ऊपर का मतलब जस्ट आधा कुछ। अब आपके पूरा शरीर कैसा लगेगा कि मैं आधा बॉडी का चीज, जो आधा बॉडी का जीन है वो आधा पूरी बॉडी को पूरी जीन बना रही है। अब आधी जीन लोगे तो हो सकता है आधी बॉडी बने आपकी, तो आधी बॉडी किस काम की बेटा, वो तो जीवित ही नहीं रहेगी। तो इस तरह से क्या है, हैप्लॉइड का n/2 करोगे तो इसका आधा, तो मतलब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हमेशा ग्रुप के फॉर्म में होंगे, ये कभी टूटेंगे नहीं, ये कभी टूटेंगे। तो सर डिप्लॉयड में कैसे होता था, तो बेटा डिप्लॉयड में जो ग्रुप होता था, डिप्लॉयड में जो ग्रुप होता था वो पहले से ही 2 ग्रुप होते थे। डिप्लॉयड में पहले से ही 2 ग्रुप होते थे। अब ये 2 ग्रुप में केवल एक ग्रुप बचता था, ये 2 ग्रुप में केवल एक ग्रुप बचता था। बेटा देखो यहाँ पर आधा नहीं कर रहे हैं, इस पर ग्रुप 2 हैं, वो एक बचा, यहाँ ग्रुप ही एक है, तो ये बेटा कैसे आधा होगा, ग्रुप एक ग्रुप का ग्रुप ही रहेगा, ग्रुप आधा या डबल या ट्रिपल। सर इस तरह ट्रिप्लॉइड को कैसे समझाओगे, बेटा यहाँ 3 ग्रुप हैं, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप। अब बेटा 3 कैसे बांटोगे, 3, अब दूसरी जो सेल आएंगी 3n पे, अब इसका 3 का आधा करोगे 3/2, ये तो यही बात हो गई नहीं बेटा, ये एक बॉडी को मिलेगा, इसका आधा इधर मिलेगा, और ये एक बॉडी को और इसका आधा इधर, तो ये भी नहीं मानी जाएगी, ये भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इस पे भी आधा अधूरा बट रहा है, इस पे ग्रुप टूट रहा है, समझे, ग्रुप टूट रहा है, कैरेक्टर टूट रहा है, मतलब पूरा चीज ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए केवल किस पे बनेगा सर, केवल हैप्लॉइड पे ही म्यूसिस चलेगी सर, केवल हैप्लॉइड पे ही म्यूसिस चलेगी, समझे। तो बेटा इस तरह हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड बना लो, डिप्लॉइड में टिक कर दो, हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड में काट दो, इसका रीजन इस तरह डायग्राम बना लो, ठीक, नोट कर लो, नोट कर लिए बेटा, मिटा दे रहे हैं बेटा। जब तक मैं मिटा दूँ, पता है ना क्या करना है मेरी क्लास में, जब तक मैं मिटा दूँ तब तक मेरे सारा बेटा पिछला पुनः पलटेगा, रिवाइज करेगा टॉपिक। सर हम रिवाइज करके आए हैं बेटा, फिर से देख लो। ये था अपना पहला डाउट। सर बच्चे और डाउट भी पूछे थे क्या क्लास के बारे में, सर हमको मजा आ रहा है सब डाउट, हम तो सोच ही नहीं पाते। अच्छा हुआ आपने सोचवा दिया। तो बेटा सोचो, दिमाग को थोड़ा अपने लेवल को एक्सपेंड करो, चीजें थिंक करना सोचो, चीजों को फील लो, रट लो कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो क्या फायदा पढ़ने का। चीजें 5 मिनट के लिए या 1 साल के लिए याद रहेंगी, आपको जिंदगी भर याद करना है, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट बेस आपका मजबूत करना है उसका, समझे। तो दूसरा डाउट क्या आया, एक बेटा और खड़ा हुआ, सर हमारे अंदर कौन सी प्लॉइडी है, मतलब वो क्या पूछ रहा था सर, ह्यूमन मतलब इंसान, बोले तो इंसान, सर हमारे अंदर कौन सी प्लॉइडी है। तो मैंने बोला बेटा हमारे अंदर हम होते ह्यूमन होता है डिप्लॉइड। ह्यूमन कैसा होता है, डिप्लॉइड, मतलब कैसी प्लॉइडी होगी इसकी 2n। तो बेटा मेरे सारा बेटू बचाएगा। ह्यूमन जो होता है डिप्लॉइड वो माइटोसिस म्यूसिस दोनों करेगा, केवल माइटोसिस करेगा कि म्यूसिस करेगा, बेटा ए ऑप्शन माइटोसिस करेगा, केवल ह्यूमन माइटोसिस करेगा। बी ऑप्शन म्यूसिस करेगा। सी ऑप्शन बोथ, मतलब माइटोसिस भी करेगा म्यूसिस भी करेगा। बेटा सोचो 2 मिनट बैठ के सोचो कि माइटोसिस पे क्या होता है, म्यूसिस पे क्या होता है, और फिर बोथ होगा तो इन दोनों में एक टिक करो, डब्बा में भरो, और फिर मैं बताता हूँ सही है कि नहीं सही। सोचे तो और सोचवाएं, आंसर सी सही है, आंसर सी। सर ए क्यों नहीं सही, सर बी क्यों नहीं सही, सर सी क्यों है, बेटा बोथ है आंसर सी,
मतलब माइटोसिस भी होगी, मियोसिस भी होगी। मैंने वो बोला था बेटा हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, एक की फोटोकॉपी करनी हो तो माइटोसिस करा दो, एक की फोटोकॉपी करनी हो तो माइटोसिस करा दो। तो हैप्लॉइड पे भी माइटोसिस होती है, डिप्लॉइड पे भी माइटोसिस होती है, ट्रिप्लॉइड पे भी माइटोसिस होती है, तीनों पे माइटोसिस होती है, क्योंकि तीनों में क्या बनाना है, फोटोकॉपी बनाना है। तो फोटोकॉपी तो आप फटाक फटाक बना दोगे, इस पे कुछ। अब सर म्यूसिस के, तो सर इसके पहले ही आपने बताया था कि म्यूसिस केवल डिप्लॉइड में होती है, म्यूसिस केवल किस में होती है, डिप्लॉइड में भी होती है। सर आपने उसका रीजन भी हमको बता दिया था, सर आपने हमको इसका रीजन भी बता दिया था। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब कि माइटोसिस भी होगी, म्यूसिस भी होगी ह्यूमन के अंदर, माइटोसिस भी होगी, मियोसिस भी होगी ह्यूमन के अंदर। बिल्कुल सही बेटा, समझ रहे हो चीज़ों को लिंक कैसे करो, एक के बाद एक स्टेप कैसे उठाना है आपको और कैसे सोचना है। ठीक, अब ये इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, नोट कर लिए बेटा। चलो 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 चलिए और टॉपिक सीखते हैं, चलिए और टॉपिक। बेटा अच्छा लग रहा है कि नहीं डाउट डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों का, तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? आपको भी इसी तरह सोचना है, टॉपिक के अंदर रह के ये चीजें बातें हो रही हैं, टॉपिक के बाहर नहीं जा रहा कोई। अब उसके बाद बेटा हमारा, जैसे मैंने ये पढ़ा दिया, एक सवाल फिर बच्चे ने पूछा, सार माय ह्यूमन बॉडी डिप्लॉयड होती है, सेट होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। बेटा ह्यूमन बॉडी डिप्लॉयड होती है, तो वो क्या पूछ रहा है मुझसे, एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू होती है 32। क्या होती है बेटा, 32? नहीं बेटा 32 नहीं होती। सोचो क्या होगी? सर हैप्लॉइड का जो डीएनए कंटेंट होगा उसका डबल होगा, हैप्लॉइड का जो डीएनए कंटेंट होगा उसका डबल होगा। तो हैप्लॉइड का डीएनए कंटेंट मैंने मेरे बेटों को बताया 23 होता है, तो सर उसका डबल कर दीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। कितना हो गया बेटा, 23 का डबल करोगे कितना आ जाएगा, 46। 46। ये क्या है नंबर, ये क्या था, कितने, ये जो ग्रुप के अंदर चीजें बैठी क्या थी, क्रोमोसोम। तो ये हैप्लॉइड कंटेंट, उसका डबल कर दिए तो क्या बन गया, डिप्लॉइड कंटेंट। डिप्लॉइड कंटेंट कितना हो गया, 46 क्रोमोसोम। समझे कि नहीं समझे? ठीक, अब उसके बाद सर एक लड़का खड़ा हुआ, सर क्या हमारी सारी बॉडी म्यूसिस करती है, क्या हमारी सारी बॉडी की एक एक सेल म्यूसिस करती है, कि हमारी सारी बॉडी सेल माइटोसिस करती है, कि सर दोनों होती है हमारी सेल पे। तो उसके लिए एक और एक्सप्लेनेशन आया। तो हमारी बॉडी, मैंने बोला मेरा बेटू, हमारी बॉडी की सेल दो टाइप की होती है, दो टाइप की सेल कैसी हो गई, दो टाइप की। ह्यूमन बॉडी क्या हो गई, एक हो गई आपकी सोमैटिक सेल, एक हो गई आपकी जर्म सेल। क्या हो गया बेटा दूसरा आपका, जर्म सेल। एक कैसी सेल, सर दो टाइप की सेल हो गई, सोमैटिक सेल और जर्म सेल, मतलब दो हैं, दोनों डिप्लॉयड होंगी। प्लॉयडी तो भाई ह्यूमन बॉडी की कितनी ही है, 2 and 2 प्लॉयडी न्यूक्लियस की सेल की क्या होगी, एक है सोमैटिक, एक है जर्म सेल। अब बेटा सोमा जर्म सेल वो सेल होती हैं जो म्यूसिस करती हैं, जर्म सेल वो सेल होती है जो म्यूसिस करती हैं, म्यूसिस जर्म म्यूसिस करती है, मतलब वो गैमीट बनाएंगी। क्या बनाएंगी वो सेल, गैमीट बनाएंगी। अब बेटा म्यूसिस करेगी कोई बॉडी 2 है तो अब कितनी हो जाएगी, n आधी हो जाती है, रिडक्शन डिवीजन होता है म्यूसिस पे। अरे बोलो बेटा, आया सर, म्यूसिस पे क्या हो गई, गैमीट बनाई। अब ये गैमीट, एक माता जी गैमीट देंगी, एक पिताजी गैमीट देंगे, एक माता जी देंगी, एक पिताजी। अब दोनों फ्यूज होंगे, अब क्या बना देंगे, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, एक डिप्लॉयड बॉडी। ये हैप्लॉयड था, दोनों मिला के क्या बना दिए, डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड सेल है सर, इस सेल को बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट। और इन दोनों के फ्यूजन को, ये किससे आया है, बना दूं बेटा, तुम लोग भूल जाओ, ये माता जी से आया है, इनके बाल बना देते हैं, बाल
ठीक, ये पिताजी हैं मेल, ये माता जी हैं फीमेल। ठीक, तो मतलब मेल की कोई सेल मियोसिस करेगी और ये हैप्लॉइड सेल बनाएगी, फीमेल की कोई सेल मियोसिस करेगी और हैप्लॉइड सेल बनाएगी। और मेल की सेल को क्या बोलते हैं? मेल की सेल जो हैप्लॉइड बनाती है उसे मेल जर्म सेल बोलते हैं। फीमेल की सेल जो मेल गैमीट बनाएगी उसको फीमेल जर्म सेल बोलेंगे। हैप्लॉइड बॉडी को क्या बोलते हैं? गैमीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गैमीट। बेटा ये नाम याद रखने हैं। हैप्लॉइड है तो ये क्या है? गैमीट। ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया? उसको क्या बोलोगे? जाइगोट। अब बेटा इन दोनों की मिलने की प्रोसेस को नाम नहीं, मतलब वो दोनों मिल, अब मैं चल रहा हूं इस चीज को बोलते हो रनिंग कि मैं, ठीक इसी तरह इन दोनों के मिलने को, इन दोनों के फ्यूजन को बोलते हैं सिंगैमी। क्या बोलते हैं बेटा? सिंगैमी। सिंगैमी, आई मिलन की बारी, सिंगैमी, SYNGAMY। सिन मतलब होता है, सिन कहीं भी देखो टर्म का मतलब क्या होगा? सिन का मतलब होता है फ्यूजन। सिन का मतलब फ्यूजन। सर फ्यूजन का मतलब पिछली क्लास में हमने बताया था, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। बेटा गैमी का मतलब होता है गैमीट। गैमी का क्या मतलब हो गया? गैमीट। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट इज सिंगैमी। फ्यूजन ऑफ गैमीट इज सिंगैमी। अब मेल की सेल यहाँ कैसी थी? डिप्लॉइड थी। फीमेल की सेल कैसी थी? डिप्लॉइड थी। ये जर्म सेल के बारे में हो गया। ठीक, इस तरह दो डब्बा, एक पेज पे आधे पे इधर जर्म सेल लिखना है, आधे पे सोमैटिक सेल लिखना है। जर्म सेल के बारे में ऐसे बना लो। सारी सेल जर्म सेल है? नहीं सर, वो सेल जर्म सेल है जो मेल गैमीट या फीमेल गैमीट बनाए, उन्हें जर्म सेल कहते हैं। तो बेटा मेल में हो गया आपका टेस्टिस हो गया, फीमेल में हो गई ओवरी। बेटा डिटेल में आएगा 12th चैप्टर में, रिप्रोडक्शन में, क्लास 12 में। ठीक, तो परेशान मत होना। क्या जर्म सेल क्या है? जर्म सेल सर, जर्म सेल मियोसिस करती है, मियोसिस पे डिप्लॉइड का हैप्लॉइड हो जाता है, हैप्लॉइड को सेल को गैमीट बोलते हैं, गैमीट मिलते हैं, मिलने की प्रोसेस को सिंगैमी बोलते हैं। सर मिल के जब एक हैप्लॉइड 1 1 2 हो जाएगा तो 2n बन जाएगा, 2n बन जाएगा, उसे उस सेल को जाइगोट बोलते हैं, उस सेल को जाइगोट बोलते हैं। ठीक बेटा, इतना नोट कर लो। उसके बाद सोमैटिक सेल बताते हैं। बना लिए बेटा? सोमैटिक सेल्स के बारे में केवल एक लाइन बोलूंगा, सोमैटिक सेल्स खत्म। लिख लो डिफिनीशन। सोमैटिक सेल्स के बारे में एक लाइन बोलूंगा, खत्म हो जाएगा। एक लाइन बोलूंगा, खत्म हो जाएगा। लिख लो बेटा सोमैटिक सेल्स के बारे में। सारी सेल हिंदी में लिख लो बेटा, कोई हमको डिफिनीशन नहीं देनी तो नहीं, आपको खुद को समझना है तो लिख लो। सारी सेल लिविंग बॉडी की जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ना बनाए उसे सोमैटिक सेल कहते हैं। मतलब जर्म सेल को छोड़ के जितनी सेल बची वो सोमैटिक सेल। मतलब अगर ये नहीं है तो ये सर दो ही होती हैं, अगर ये नहीं है तो ये है, अगर ये नहीं है तो ये है। इसमें नया क्या बता रहे हो बेटा? डिफरेंस सिखाना सिखा रहा हूँ। एक को याद करो, उसका उल्टा कर दो तो दूसरा हो जाएगा। आया? तो सोमैटिक सेल्स क्या होंगी? डिप्लॉइड होंगी। क्या कराएंगी? माइटोसिस बेटा माइटोसिस में क्या करते हो बेटा? आप दोनों फोटो कॉपी बना देते हो तो 2 हो जाएंगी, 2n, यहाँ प्लॉइडी सेम रहेगी। ठीक, ये सोमैटिक सेल्स करती हैं इस तरह कौन करता है? जर्म सेल। आ गया? ठीक, नोट कर लो। आओ बेटा आओ और टॉपिक सीखे बेटा। क्या सीखोगे? क्या सिखाएं सर क्या सिखाओगे आप? सब तो सिखा दिए, माइटोसिस मियोसिस सिखा दिए, डिफरेंस सिखा दिए, क्यों होता है ये भी बता दिए, कैसे होता है ये भी बता दिए, किस लिए काम में आएगा ये भी बता दिए, क्यों काम में आएगा ये भी बता दिए, क्यों होता है ये भी बता दिए। तो मतलब आपको मैंने
ज़्यादा सारी चीज़ें बता दी, लेकिन डिटेल में जब चैप्टर, बेटा ये तो ऊपर ऊपर चल रहा हूँ तब इतना बताओ, जब डिटेल से बताऊंगा ना तब तो बेटा एकदम मक्खन हो जाएंगे टॉपिक और भयंकर, उससे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा कोई को। दोनों डाउट समझ में आ गया कैसे कैसे पूछे बच्चों ने, मेरा कैसा कैसा रिप्रोडक्शन। अब आज का क्लास शुरू होता है अब से। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। खुश हो गए नाम डालते, खुश होने लगते, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। खुश हो गया क्या? एकदम मैं देख रहा हूं उधर, वो खुश हो गया, एकदम मन ही मन मुस्किया रहा है। अरे बेटा पढ़ लो। टर्म सिखाते। री का मतलब क्या होता है? अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन। अगेन की कुछ बच्चों को अगेन की हिंदी में नहीं आता, लिख लो हिंदी में, यहाँ लिख लो दोबारा। क्या लिखो? दोबारा। प्रोड्यूस मतलब बनाना। बेटा खाने वाला बनाना नहीं, केले की बात नहीं कर रहे हैं। बनाना मतलब नई चीज बनाना। तो तुम लोग बस वही सब समझो। बनाना, क्या बनाना? यहाँ पर सर बनाने से क्या मतलब है? तो यहाँ पर बनाने से मतलब है ऑफस्प्रिंग के बनाने से मतलब है ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। क्या बनाओगे? ऑफस्प्रिंग बनाओगे। रिप्रोडक्शन। सर ये टर्म और कहाँ इस्तेमाल होगा? तो बेटा और यहाँ पर थोड़ा तुमको और टर्म सिखा दे बेटा। कहीं लिखे होगे तुम रीजेनरेट। री मतलब अगेन, जनरेट मतलब बनाना। फॉर्म। री मतलब दोबारा, फॉर्म मतलब बनाना। प्रोड्यूस। री मतलब दोबारा, प्रोड्यूस मतलब बनाना। साइकिल। री मतलब अगेन, साइकिल मतलब पहिया, पहियों को दोबारा बनाना है रिसाइकिल। बेटा एक बार टर्म सीखो हर जगह लगाओ, पूरी बायो में। यही तो टर्मिनोलॉजी की खासियत है। 50% टॉपिक आपका एक बार पढ़ते ही सारा कवर हो जाएगा। आया? तो ये ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। सर रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन लिखवा दो हमको। रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन लिखा दो। इनको भी डिफिनीशन से ही मतलब है, बस नोट्स बनाने आए यहाँ पर, रंग बिरंगे नोट्स बना रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन लिख लो बेटा, लिखो पेन में। बोले सर पहली डिफिनीशन तो हम ही बना लेंगे कि रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग का बनाना है रिप्रोडक्शन। सर ये तो बहुत घिसी पीटी डिफिनीशन है, बचपन में पढ़े थे, बचपन वाली थी बेटा। और करके दूसरी डिफिनीशन लिखो, बड़े वाली लिखो। बोले बेटा लिखो। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। लिखो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म का मतलब पता है ना, ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। फिर से बोल दूं, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। लिख लिए? मेरा सारा बेटू डिफिनीशन लिख लिया? बस तुम तो जानते ही हो मैं डिफिनीशन पढ़ाता हूँ, उसके बाद अंदर आता हूँ। डिफिनीशन रटाने तो आया नहीं। अब बेटा और फील ले डिफिनीशन लिख लो, सब तो सब पढ़ाते। अब आओ बेटा, सर रिप्रोडक्शन क्यों होता है? रिप्रोडक्शन क्यों होता है? रिप्रोडक्शन सर क्यों होता है? क्यों बताएं क्यों होता है रिप्रोडक्शन? आओ सिखाएं। रिप्रोडक्शन बेटा मान लो T=0। क्या है? T=0। रिप्रोडक्शन क्यों होता है उसके पहले हमको आपको एक टर्म समझाना पड़ेगा, लाइफ स्पैन। बेटा एक तो काले पेन से लिखना लाइफ स्पैन, उसके आगे उसकी डिफिनीशन लिखा रहे हैं। लाइफ स्पैन लिख लो हिंदी में, जन्म से लेके मृत्यु तक जितना आपका जीवन काल होता है
उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। सर हम इंग्लिश मीडियम में, हमको इंग्लिश में लिखाओ। तो लिख लो बेटा, इंग्लिश में लिख लो। इंग्लिश बहु बने अंग्रेज, अंग्रेज बने हैं। लिख लो बेटा इंग्लिश में, द पीरियड फ्रॉम बर्थ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ। बेटा लाइफ स्पैन के बारे में बात हो रही थी। लाइफ स्पैन जीवन काल से लेकर मृत्यु तक का जितना टाइम पीरियड होगा उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। तो बेटा जैसे मैं इस धरती पे आया, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा होऊंगा, उसके बाद मैं बड़ा हुआ, 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 अब इतना हो गया हूँ। अब हो सकता है और मैं बढ़ता चला जाऊँ, बढ़ता चलो, एक वक्त आएगा जिसके बाद मेरी हाइट रुक जाएगी, मेरी हाइट रुक जाएगी। अब फिर उसके बाद क्या होगा, ऑफस्प्रिंग आएंगे, ऑफस्प्रिंग आएंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, मेरी हाइट रुक गई और मेरा रिप्रोडक्टिव एज आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, झुर्रियाँ आने लगेंगी आंखों में, एकदम ऐसे मरगिले मरगिले चलने लगूंगा। बुढ़ापे के ऐसे लाठी पकड़ के चलूंगा बेटा, लाठी पकड़ के एकदम बुढ़ापा आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कहानी खत्म, निन्नी आ जाएगी लंबी वाली, फिर कभी उठना नहीं। तो वो क्या हो गया, वो पूरा बचपन से लेके निन्नी तक का टाइम लाइफ स्पैन है। अब वो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग है। मैं इंसान हूँ, मेरा लाइफ स्पैन कितना हो गया, 60 से 70 साल हो गया। अब कोई पेड़ होगा, पेड़ का क्या हो गया, 10 से 12 साल। बनियन ट्री 50 और बनाना ट्री 12 साल, बनियन ट्री 100 साल। पैरट कौवा भी 5-6 साल। तोता सुने बेटा बुढ़ापे तक बहुत सालों तक पड़ा रहता है पिंजड़े में, 100 साल तक ऐसे ऐसे उड़ता रहता है, बुढ़ापे तक लोग के साथ रहता है। कुत्ता 10 से 12 साल, सबकी अलग अलग लाइफ स्पैन है। सर इससे हमको क्या सिखाना चाहते हो बेटा? एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको इसका क्यों का, और ये लाइफ स्पैन समझाने का मतलब पता चल जाएगा। देखो बेटा, आओ दिखाएं। ये एक जगह है, जगह सर ये तो बोर्ड है आपका। अरे बेटा मान लो एक जगह है, जमीन है, जमीन, ठीक। बेटा कुछ थोड़ी टेक्निकल एरर आ गई थी, इसकी वजह से हमारी आगे की रिकॉर्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, ठीक। तो मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने पढ़ा पूरा दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उस चीज़ को बता देता हूँ मैं, ठीक। तो बेटा ये एकदम से आपके सामने आ गया होगा, मैं इतना बनाया था। तो बेटा इस जगह मैंने एक एरिया लिया है, यहाँ पर कुछ लोग रहते होंगे, यहाँ इंसान रहता है। तो उसका लाइफ स्पैन कितना है, 70 से 80 साल। चिड़िया लिया है मैंने, ये चिड़िया है, उनका कितना हो गया, 6 साल। ट्री 12 साल। बटरफ्लाई का कितना, 2 हफ्ता 14 दिन। डॉग का क्या हो गया, 10 से 12 साल। सबकी लाइफ स्पैन अलग अलग होती है, अभी बताया था। तो बेटा T=0 का क्या मतलब होता है, बेटा T=0 का मतलब है कि आपने अपना स्टॉप वॉच लिया, स्टॉप वॉच को आपने स्टार्ट किया है। स्टॉप, एक मिनट देख लूँ मैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ हो रही है। तो स्टॉप वॉच लिए आपने, स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, आपने फ़ोन का स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से आता है मिनट में आता है, आवर में। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपकी घड़ी में उस समय 2 बज रहा होगा या 6 बज रहा होगा, मतलब से टाइम से तो कोई मतलब ही नहीं होता कि आपकी घड़ी में कितना। आपने बस जो T=0 पे स्टार्ट किया, उसके बाद से अब आप कैलकुलेट करना शुरू कर देते हो कि कितने टाइम पीरियड पे क्या है। तो इसीलिए मैंने ये T=0 क्या मतलब, मैंने टाइम लेट कर लिया है कि यहाँ 0, यहाँ से स्टॉप वॉच स्टार्ट है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, 24 साल बाद मैं बोला 24 साल बाद क्या होगा ये अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो हमारे पास कौन था, ह्यूमन था, ट्री था, बटरफ्लाई था, डॉग था, बर्ड था। अब बेटा 24 साल, अब 24 साल से जो कम की उम्र के लोग होंगे वो तो चले जाएंगे भगवान के पास, ऊपर चले जाएंगे 24 साल से। लेकिन जो 24 साल से ज़्यादा के होंगे वो जिंदा रहेंगे। और बेटा सीखे 24 साल, देखो 24 से कम 70 से 80, मतलब ये जिंदा रहेंगे बेटा। और कौन कौन है, ट्री, पेड़ 12 साल, ये 24 साल, ये तो चले गए होंगे, इनकी कहानी खत्म, ये सब चले गए हैं ऊपर बेटा। और क्या है, अपने डॉग 10 से 12 साल, 24 साल बेटा, डॉग भी अपने चले गए। और क्या है बेटा, बटरफ्लाई 2 हफ्ते 14 दिन, ये तो सबसे पहले चले गए होंगे। समझ रहे हो ना कैसे कंपेयर कर रहे हैं। अब बर्ड हमारी है 6 साल, बर्ड भी चले गए। हमारा कौन बचा, ह्यूमन बचा, ठीक। ये T=24 24 साल में। अब बेटा एक और एज्यूम करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक।
मार्कर कहाँ दिए बेटा। आज ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी का मैं इसके आगे एक्सप्लेन अगले लेक्चर में कर दूंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी वजह से अगर आपका टाइम को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो उसको मैं कल और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, परेशान मत होना। ठीक, बहुत बढ़िया से समझाऊँ। ठीक, अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय।